से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस के मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की अगर बात करें, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। उसके बाद हमने स्टॉक में एक मूव भी देखा था। 13% का इजाफा ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में देखने को मिला। नेट अर्न्ड प्रीमियम जो है उसमें भी सालाना आधार पर 10% की बढ़त थी। और कंबाइंड रेशियो की अगर बात करें, बेसिस पॉइंट सही, लेकिन वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली। हर पैरामीटर पर नतीजे जो है बेहतर ज़रूर नजर आए थे और दमदार मुनाफे से सपोर्ट भी काफ़ी हद तक मिला। कंपनी की आगे विस्तार योजना क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट न्यू इंडिया एश्योरेंस के सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। शुक्रिया आपका बहुत ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए, और स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर गिरिजा जी। सबसे पहला सवाल यही होगा कि की ड्राइवर्स बिहाइंड 80% ईयर ऑन ईयर मुनाफे के फ्रंट पर जो देखने को मिले, जबरदस्त उछाल था, इसके पीछे के की ड्राइवर्स स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या थे? 80% ग्रोथ का वजह है कि हमने फायर इंश्योरेंस में ग्रोथ अच्छा किया है, प्रॉपर्टी में। बाकी सेक्टर्स में भी हमारा हर सेक्टर में ग्रोथ रहा है, एक्सेप्ट मोटर ओडी जहां पर हमारा ग्रोथ थोड़ा कम रहा है इंडस्ट्री के हिसाब से। एक तो ये है, और फिर हमारा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी काफी कम आया है इस बार। हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत अच्छा रहा है। इन तीन कारण के वजह हमारा प्रॉफिट 80% हुआ इस बार। बिल्कुल। गिरिजा जी, एक और सवाल ये था कि कौन से मार्केट सेगमेंट्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया पूरे के पूरे प्रदर्शन की अगर बात करें, अर्निंग्स की अगर बात करें, और मार्केट शेयर जो था 14.65% से सीधा 15.51% पर जाता हुआ दिखा। कौन से मार्केट सेगमेंट से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला आपको? मेजरली प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, और हेल्थ भी है जो जिसमें थोड़ा हमने ग्रोथ देखा है, और लाइबिलिटी मिसलेनियस हर क्लास में हमारा इंक्रीज काफी हुआ है। मार्केट शेयर ये कंबाइंड है, इन सब लाइंस की वजह से कंबाइंड इफेक्ट है मार्केट शेयर के ऊपर। बिल्कुल। गिरिजा जी, एक चीज़ समझना चाह रही थी मैं, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन मुनाफा हमने इतना अच्छा देखा, बावजूद इसके कंबाइंड रेशियो की अगर बात करें, वो एलिवेटेड लेवल्स पर रहे हैं 116%। इसके पीछे के की लीवर्स क्या थे, और इसे 113% तक ले जाने का टारगेट, इस पर क्या कहेंगे आप? ये एक्चुअली हम इस क्वार्टर में हमारा मेजर क्लेम्स जो है वो एयर इंडिया के लॉस के वजह से एक है, और लाइबिलिटी एंड मिसलेनियस क्लासेस में 2-3 बड़े लॉसेस हो गए। इसके वजह से लॉस कंपेयर आईसीआर थोड़ा बढ़ गया इनमें, मगर उसको हमने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इनकम और ये प्रीमियम ग्रोथ की वजह से हमको हम फिर भी प्रॉफिट मैनेज कर पाए। और कंबाइंड रेशियो भी इसलिए स्टेबल है क्योंकि हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम और लो मैनेजमेंट एक्सपेंस की वजह से हमारा कंबाइंड रेशियो स्टेबल है। आगे जाके इसको कम करने में जो हम 1 साल से लगातार काम कर रहे हैं, इंटरनल क्लेम्स टीएटी मैनेजमेंट में, क्लेम्स सेटलमेंट रेशियोज को बढ़ाने में, हमारा रिटर्न पीरियड्स कम करने में, इंटरनल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के ऊपर काम हो रहा है। अंडरराइटिंग गाइडलाइंस स्ट्रेंथन हो रहे, हर एक लाइन ऑफ बिजनेस पे हमने अंडरराइटिंग गाइडलाइंस पक्का किया है, जहाँ से हमको रिस्क सिलेक्शन पे स्ट्रेट असर पड़ता है। जो हम अच्छा रिस्क सिलेक्शन कर सकें, उसको सर्विस अच्छे से कर सकें, कस्टमर को अच्छा सर्विस का लाभ दे सकें। और ये सब की वजह से, और बहुत बड़ा रीजन जो मेरे ख्याल से आगे जाके काम में आएगा, ये हम रिटेल में बहुत बड़ा ट्रस्ट दे रहे हैं। एसएमई बिजनेस में ये साल हमने द ईयर ऑफ द एसएमई करके घोषित किया है, तो एसएमई बिजनेस पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। बैंक एश्योरेंस पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और सब रिटेल बिजनेस एजेंसी के थ्रू हम इसको पुश कर रहे हैं। ये सब के वजह से हमको लगता है कि इस बार और साल के एंड तक हमारा रिटेल बिजनेस पिछले साल के हिसाब से ज्यादा होगा,
और इसका डायरेक्ट असर आईसीआर पे गिरेगा और आईसीआर के माध्यम से कंबाइंड रेशियो पे भी गिरेगा। बिल्कुल गिरिजा जी, एयर इंडिया एविएशन क्लेम का इम्पैक्ट कितना सिग्निफिकेंट रहा ओवरऑल क्लेम रेशियो की अगर बात करें तो वहां पर? एयर इंडिया क्लेम बहुत बड़ा क्लेम है, पर एयर इंडिया बड़ा ये अकाउंट है और ये हेविली रीइंश्योर्ड है। पुनर्बीमा होता है इसका बहुत भारी तरीके से। तो जो हमारे नेट अकाउंट पे आता है बहुत कम मात्रा में हमारा नेट अकाउंट में होता है इसका असर, मगर फिर भी एक क्वार्टर के हिसाब से ये क्लेम हमारे लिए इस क्वार्टर में थोड़ा बड़ा साबित हो गया। साल के हिसाब से इसमें इतना असर नहीं दिखेगा। बिल्कुल गिरिजा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको आने वाली तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं।